Hello everyone, welcome to Chetna Source Commerce classes. Today I am starting with very first and basic concept of accounts, that is debit and credit. Firstly, we will start with three rules of debit and credit. First rule of debit is what comes in and credit is what goes out. Second is receiver and giver. Third is expenses and losses and incomes and gains. अब ये रूल्स आपस में मिक्स मैच होके कभी भी लग सकते हैं, तभी एक डेबिट एंट्री बनती है. कैसे बनती है, क्यों बनती है, समझाते हैं. फर्स्ट वी हैव लाइक एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे एक डेबिट एंट्री को डाला जाता है. फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000. अब अकाउंटिंग टर्म्स में जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं, हमें किसी भी कॉन्सेप्ट में एक चीज को डेबिट करना है, एक को क्रेडिट करना है. जब गुड्स परचेज हो रहे हैं, आप सोच के देखें, आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आपके पास क्या आया, गुड्स. तो जब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को अकाउंट्स में हम परचेज या सेल ही बोलते हैं. अगर सेल करते हैं तो सेल बोलते हैं, अगर परचेज करते हैं तो परचेज बोलते हैं. अगर हमारे पास पहला रूल है व्हाट कम्स इन, अगर मुझे डेबिट देखना है तो पहले रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं गुड्स परचेज करती हूँ तो मेरे पास क्या आ रहे हैं, गुड्स. गुड्स को अकाउंट्स में क्या बोलेंगे, परचेज. तो वी आर डेबिटिंग परचेज, करेक्ट. अब जब मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ, यानी कि मेरे पास कुछ आ गया, तो मेरा कुछ गया, मेरा कैश गया. तो यानी कि अगर मैं सेकंड रूल देखूं, डेबिट के साथ एक सेकंड क्या पॉइंट लगेगा, क्रेडिट. तो मेरा गया कैश, क्या गया मेरा, कैश. तो गोज आउट हुआ कैश. तो कम्स इन के साथ क्या रूल लगे, गोज आउट का. कम्स इन के साथ रूल लगा गोज आउट का. तो मैंने यहाँ पर डेबिट किया परचेज को, क्रेडिट किया कैश को. अब इसको पुट कैसे करते हैं, जरा एक बार इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मेट क्या है. सबसे पहले वी विल मेंशन डेट, then we will mention particular, there is ledger folio number, this is of no use here but we will keep it as it is. Then we have debit and that is credit. एंट्री पुट करने के लिए सबसे पहले डेट पुट करेंगे, फिर आप रूल्स अप्लाई करके देखना शुरू कर देंगे. कम्स इन में आपके पास परचेज आ रहा है, गोज आउट में गोज आउट रूल लगा, कम्स इन के साथ गोज आउट, तो आपका कैश जा रहा है. तो आपने कम्स इन के साथ गोज आउट यानी कि एक एंट्री कंप्लीट की, डेबिट टू क्रेडिट, डेबिट टू क्रेडिट, करेक्ट. आगे चलते हैं. मैंने बोला कि रूल मिक्स मैच में किसी के साथ कोई भी क्रिस क्रॉस में लगेगा. कम्स इन के साथ गोज आउट भी लग सकते हैं, कम्स इन के साथ गिवर भी लग सकते हैं, कम्स इन के साथ इनकम गेन भी लग सकता है. रिसीवर के साथ भी एनी रूल अप्लाई हो सकते हैं, सिमिलरली विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. नेक्स्ट एंट्रीज को और अंडरस्टैंड करने के लिए समझते हैं. नेक्स्ट वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर ₹5,000. नाउ द वर्ड मेंशन इज एक्स, नॉट कैश. दैट मीन्स जो परचेजिंग हो रही है अब वो कैश में नहीं हो रही है. फिर एंट्री को अंडरस्टैंड करके चलते हैं. पहले रूल लगाते हैं कि कम्स इन, क्या मैंने परचेज किया, मेरे पास कुछ आ रहा है, यस डेफिनेटली आ रहा है. क्या आ रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं. तो गुड्स को यहाँ पर परचेजेस ही बोलते हैं, तो मैंने परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर दिया, करेक्ट. और अब मैं इधर से रूल देखूं, क्योंकि कम्स इन के साथ गोज आउट मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि जब मैंने गुड्स एक्स से परचेज किए, क्या मेरा कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा. क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ कैश में परचेज नहीं कर रही. जब आप जनरली बिजनेस करते हैं, कोई ट्रांसैक्शंस करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ कैश में परचेज करते हैं, मे बी आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो. तो दैट मीन्स पहला रूल तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, गोज आउट तो कुछ भी नहीं हुआ, कैश तो नहीं जा रहा आपका. दैट मीन्स नेक्स्ट रूल पे आते हैं. क्या यहाँ पर कोई गिवर है, यस डेफिनेटली यहाँ पर एक गिवर है, वो है एक्स, जिससे हमने परचेज किए थे. तो यानी कि क्रॉस में वो रूल लग गया, कम्स इन के साथ गिवर का रूल लग गया. मैंने बोला कोई भी रूल कहीं पे भी एप्लीकेबल होता है. तो अब कम्स इन के साथ गिवर को देखते हैं, अप्लाई करते हैं. परचेज अकाउंट डेबिट किया 5,000 के साथ, तो यहाँ पर 5,000 पुट हो गई अमाउंट डेबिट में. एक्स के साथ हमने गिवर यानी कि गिवर का रूल जो लगाया, डेबिट के साथ हमेशा क्रेडिट होता है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. और यहाँ पर एक नरेशन पुट करेंगे हमेशा नंबरिंग के लिए. नरेशन पुट की बीइंग्स गुड परचेज, दैट्स इट, वो शॉर्ट में ही पुट करेंगे. अब सिंपल सी बात ये है समझने वाली कि एक तो ये भी कंसीडरेशन में रखेंगे कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती है. कीप इट इन माइंड, हमेशा आगे एंट्रीज पुट करने के लिए परचेज अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड, करेक्ट. आगे चलते हैं. ये बिल्कुल बेसिक रूल हमने सिर्फ अंडरस्टैंड किया कि जैसे कम्स इन के साथ गोज आउट भी लग गया, गिवर भी लग गया. सिमिलर विल हैपन विद रिसीवर. रिसीवर के साथ यू कैन यूज गोज आउट, गिवर और इनकम एंड गेन, एनीथिंग. थर्ड रूल भी आते में जो समझ आ जाएगा, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स.
एक्सपेंसेस में देखते हैं, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, डे रूटीन में बिजनेस एक्टिविटीज में कोई भी एक्सपेंस होता है, चाहे आप रेंट पे कर रहे हैं, कोई टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप नंबर ऑफ एक्सपेंसेस पे या रिसीव भी करेंगे। जब आप एक एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसको कंसिडरेशन में रखते हैं कि वो डेबिट और क्रेडिट में कैसे पुट होंगे। उसके लिए देखें, एक्सपेंस पेड ₹5,000। नाउ द रूल इज व्हाट कम्स इन। अगर आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कुछ आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। कोई रिसीवर है, आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कोई रूल नहीं लग रहा, रिसीवर का रूल नहीं लगेगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं और हमने डेबिट करने को क्या बोला था? एक्सपेंसेस को। तो एक्सपेंस यहां पर क्या हो गया? रेंट। एनी एक्सपेंस यू कैन अज्यूम। तो यहां पर हम रेंट को अगर मान के चलते हैं तो रेंट विल बी डेबिटेड ऑल्सो। तो यहां पर हमने एक्सपेंस को डेबिट किया, कोई भी आप एक्सपेंस का नाम रख सकते हैं। अब गोज आउट, जब आप कोई एक्सपेंस पे करेंगे, एक्सपेंस के साथ आपका गोज आउट का रूल एप्लीकेबल होगा। क्यों? आपका क्या जा रहा है? कैश। एक्सपेंस पे किया, रेंट पे किया, आपका क्या जाएगा? कैश। तो आपने एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, यानी कि इसके साथ कौन सा रूल लगा? गोज आउट का। तो आपने क्या किया? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन वन इज डेबिटेड, अनदर इज क्रेडिटेड। और हमेशा नरेशन जरूर पुट करेंगे, यहाँ पर डेट जो भी मेंशन होगी वो जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सपोज अब हमने कोई इनकम रिसीव करनी है, इनकम पे आ जाते हैं। मैंने बोला इनकम के रूल के अकॉर्डिंगली इनकम्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। इनकम और एनी गेन विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। बट पहली चीज हम डेबिट देखेंगे। अगर एंट्री समझे, इनकम रिसीव्ड ₹5,000, से द इनकम इज रेंट। आप रेंट रिसीव कर रहे हैं। अब आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, पहली चीज तो आप डेबिट का रूल ही देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंगली व्हाट कम्स इन। अगर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं तो ऑर्डिनरीली यू विल रिसीव कैश। व्हाट कम्स इन हो गया, वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। क्योंकि रिसीवर का रूल नहीं लगता, आप इनकम रिसीव करते हैं तो यू आर द मे बी रिसीवर, बट यू आर रिसीविंग इनकम, तो रिसीवर का रूल तो एप्लीकेबल नहीं है। और एक्सपेंसेस और लॉसेस तो वैसे यहाँ कंसिडरेशन में नहीं है। तो आप क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश। अब क्रेडिट का रूल अगर हम देखें तो गोज आउट। आप इनकम रिसीव कर रहे हैं तो आपका जा तो कुछ नहीं रहा, गिवर का रूल एप्लीकेबल नहीं होता। थर्ड रूल एप्लीकेबल होगा इनकम एंड गेन, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया है थर्ड रूल ऑफ क्रेडिट इज इनकम एंड गेन। तो आप क्या रिसीव कर रहे हैं? एक इनकम रिसीव कर रहे हैं, इनकम्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो इनकम क्या हो गई? टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट या एनी इनकम यू कैन से टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? कैश टू इनकम रिसीव्ड और से रेंट रिसीव्ड। तो ये बात भी ध्यान में रखें कि जब एक्सपेंस पे करेंगे, कैश और बैंक इन एनी फॉर्म यू आर पेइंग दैट विल बी क्रेडिटेड, और जब आप वो रिसीव करेंगे तो वो डेबिट होगा कैश। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होंगे और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। होपफुली ये सारे रूल्स आपको क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम वेरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके जाएंगे, आगे की जर्नल्स पे जाएंगे, बट अभी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। Hello friends, welcome to Chetna Sood's Commerce classes. Last time we have discussed very important 3 rules of debit and credit and learned how to put them in journal. Today we are going further with very important topic of journal, that is discount. And to understand discount, we need to understand that there are 2 types of discount, trade discount and cash discount. इनको समझने के लिए we need to understand what is the definition of trade discount and what is the definition of cash discount. Trade discount is that discount which is given by manufacturer to wholesaler or by wholesaler to retailer on bulk purchases, and cash discount is that discount which is given by retailer to ordinary people, or when we receive from our creditors or debtors any amount, then we allow or receive trade discount की जगह cash discount. अब जो trade discount है that will not be shown in the journal entries, मतलब इसकी डिडक्शन होगी बट एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज में कहीं शो नहीं होता। Whereas कैश डिस्काउंट दिस इज ऑलवेज शोन इन द जर्नल एंट्रीज। हाउ? इसको समझने के लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज को। कमिंग टू द जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट जर्नल एंट्रीज, गुड कॉस्टिंग ₹8,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। अब इसमें क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। इस एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट, पहले तो ऑर्डिनरी जर्नल एंट्री अगर इसकी कंसीडर करें, अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं
तो व्हाट कम्स इन, फिर से रूल पे आ जाएंगे, व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को परचेजेस ही बोलेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्रेडिट हुआ कैश, डेबिट हुई परचेजेस। इस जर्नल एंट्री में कहीं भी ट्रेड अकाउंट शो नहीं हुआ, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं हुआ, बट डिडक्शन शो होगी। एक्चुअल अमाउंट वाज 8000, 8000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट पुट किया, दैट इज 400। 8000 में से 400 लेस करेंगे, we will have 7600 as an amount in debit and credit. Hopefully this is clear to you. Coming to cash discount, next entry से clear होगा, paid rupees 4800 to A in full settlement of his account of rupees 5000. अब 5000 अगर हम उसको पे कर रहे हैं, किसको, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड ए हु इज आवर क्रेडिटर, क्रेडिटर को जब भी पेमेंट करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब हम किसी को पे करते हैं, आप उसको 5000 पे करने वाले थे, यू आर पेइंग 4800, आप क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। जब भी कभी आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे किसी को पेमेंट पे, तो वो आपके लिए गेन होगा, और गेन हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर रूल्स को माइंड में रखें, लास्ट टाइम आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसमें रूल्स क्लियरली अंडरस्टैंड किए थे हमने, तो गेन्स हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और यहाँ गेन का क्या नाम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, क्रेडिट। इसी तरह से जब हम किसी को सेल करते हैं, जब सेल करेंगे, अगर 5000 के गुड्स 4800 में सेल ऑफ कर रहे हैं, तो वहां पर हम जो डिस्काउंट उसको दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी डिस्काउंट अलाउड। सेल के साथ हमारा लॉस होगा जब भी आप डिस्काउंट देंगे, और लॉसेज हमेशा डेबिट कंसिडरेशन में होते हैं। तो जब अगर इस एंट्री में देखें, वी आर पेइंग टू आवर क्रेडिटर, हु इज द रिसीवर हियर, रिसीवर का रूल लगेगा, ए विल बी डेबिटेड, करेक्ट। और हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो गोज आउट, क्रेडिट का कौन सा रूल लगा, गोज आउट का, टू कैश, तो हमारा कैश जा रहा है। और यहाँ पर क्योंकि हमने डिस्काउंट रिसीव किया, दैट इज अगेन टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट कैसे पुट हुई, ए का अकाउंट स्टैंड करता था 5000 से, हमने उसे एक्चुअल पे किया 4800, दैट मीन्स वी रिसीव द डिस्काउंट ऑफ 200, तो एंट्री बन गई 5000, 4800, 200। क्रेडिट्स टोटल शुड बी इक्वल टू डेबिट्स टोटल, करेक्ट। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश at 10% trade discount and 5% cash discount. Now in this entry we will discuss both trade discount and cash discount. ऐसा भी होगा ऑर्डिनरी बिजनेस में, आप कुछ भी परचेज करेंगे, आप पहले ट्रेड डिस्काउंट भी लेंगे और फिर आप आगे कैश डिस्काउंट भी लेंगे, करेक्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं किसी को, तो आई सेड कि जब भी आप सेल करेंगे यू विल अलाउ सम डिस्काउंट, दैट इज अ लॉस, एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड ऑलवेज। तो एंट्री शुड बी, पहले सेल की अगर ऑर्डिनरी एंट्री बनाए, जब आप सेल करें यू आर रिसीविंग समथिंग, दैट इज कैश हियर, तो कैश हमारा डेबिट हुआ, रिसीवर का रिसीव का रूल लगा, व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आया, करेक्ट। टू, आपके क्या गए, गुड्स, गोज आउट क्या हुए, गुड्स, गुड्स को अकाउंट में सेल बोलेंगे, तो आपके गुड्स चले गए। और यहाँ पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर डेबिट हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट्स कैसे पुट होंगे, देयर इज अमाउंट ऑफ 10,000, जिसपे वी हैव टू पुट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में तो शो नहीं होगा, बट डिडक्शन में शो होगा, दैट्स व्हाई 10,000 पे वी पुट 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 1000, अमाउंट इज 9,000 नाउ। अब इस 9,000 पे वी विल फर्दर पुट कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, करेक्ट। अब 9,000 पे 5% डिस्काउंट लगाया, दैट इज 450, तो डिस्काउंट अलाउड के आगे देयर विल बी द अमाउंट ऑफ 450। Total sales being now 9,000 because 1,000 was deducted at the time of trade discount, and actual amount is received after allowing cash discount of 450, that is 8550. मैं ये दोबारा समझा देती हूँ, 10,000 पे आपने 1000 ट्रेड डिस्काउंट लगाया, फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आई उस पे आपने कैश डिस्काउंट पुट किया, डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड ऑलवेज इन केस ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर आपने उसको डेबिट किया, क्योंकि ये एक तरह का लॉस है और लॉसेज विल ऑलवेज बी डेबिटेड एज पर रूल 3 ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पर ये डेबिट हुआ। यहाँ एक्चुअल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कैश डिस्काउंट आएगी। होपफुली आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड सब टर्म्स क्लियर है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बैड डेट्स ऑन डेटर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। Welcome back to Chetna Suits Commerce classes. Today we are discussing very important topic of journal, that is bad debts.
First of all, we need to know what is bad debts and how they are calculated. पहले अंडरस्टैंड करेंगे डेटर्स की डेफिनेशन. डेटर्स होते क्या हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जो कभी भी बिजनेस में हमसे पैसा लेते हैं. करेक्ट. अब ये लोग जब भी पैसे लेंगे तो इनकी ड्यूटी है, दे हैव टू पे अस बैक. वापस करेंगे ये पैसे विद इन वन अकाउंटिंग ईयर. जब ये लोग पैसे नहीं वापस करते, डेटर्स जो रूटीनर बिजनेस में पैसे लेते हैं और वो मनी रिटर्न नहीं करते हैं, देन दे वर डिक्लेयर टू बी बैड. करेक्ट. बैड डेट. बुक्स में बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए. जब बैड डिक्लेयर हो जाएंगे दे विल बिकम आर लॉस. और लॉसेज हमारे अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा डेबिट होते हैं. इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ जर्नल. करेक्ट. जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसकी. फर्स्ट एंट्री इज एक्स हु ओड ₹1000 बिकम इनसॉल्वेंट. नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. एक्स एक पर्सन जो कि हमारा डेटर था, जिसने हमसे 1000 लिए थे, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया. इंसॉल्वेंट मतलब बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, उससे कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं. तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी? मैंने आपको बताया कि बैड डेट हमारा क्या होगा? लॉस. करेक्ट. तो लॉसेज हमेशा क्या होंगे रूल्स के अकॉर्डिंगली? डेबिट. डेबिट रूल के थर्ड में, अगर सेकंड रूल में और थर्ड रूल में हम जाएंगे तो बैड डेट हमारे लॉस है और लॉसेज विल बी डेबिटेड ऑलवेज. तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो गया किससे? 1000 से. 2 डेटर कौन था हमारा यहाँ पर? एक्स, जिसने नहीं पे किया. 2x अकाउंट. करेक्ट. आगे चलते हैं. X who owed ₹1000 become bankrupt. He could pay 60 पैसा in a rupee only. Now the difference is कि यहाँ पर वो completely कुछ भी नहीं पे कर रहा था. टोटल अमाउंट बैड डिक्लेयर हो गई थी और यहाँ पर पार्ट पेमेंट वो करने को अग्री कर रहे हैं. उस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? कैश. कैश अकाउंट डेबिट. 2 कौन गिवर कौन था यहाँ पर? एक्स. बट द थिंग इज अब इसमें से वो पार्ट पेमेंट कर रहा है और जो बाकी पार्ट, क्योंकि वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, कभी नहीं पे करेगा, वो बैड बन जाएगा. और बैड डेट क्या हो जाते हैं? लॉसेस. तो वो यहाँ पर भी हो जाएंगे डेबिट. तो इसको अमाउंट कैसे पुट करेंगे? 1000 टोटल अमाउंट थी. 60 पैसा इन रुपी मीन्स दैट इज ही इज पेइंग 60% ऑफ द टोटल अमाउंट. तो अगर 1000 का 60% निकाले तो दैट इज 600. टोटल अमाउंट उसकी स्टैंड करती थी 1000 से. दैट मीन्स व्हाट? लॉस कितने का स्टैंड करता है? 400 से. Being X paid 60% of the total amount. होपफुली ये दो एंट्रीज आपको अच्छे से क्लियर है. नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं हम. X who owed ₹1000 last year become insolvent. Paid ₹700 this year. ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है. अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे. अब क्या था? लास्ट अकाउंटिंग ईयर में ही वॉज डिक्लेयर्ड बैड. इंसॉल्वेंट भी है और बैड डेट भी है. ऑल ऑफ सडन इस ईयर वो हमें कुछ अमाउंट पे कर देते हैं. जब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कुछ पे कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम रिकवरी. और जब भी कोई रिकवरी हो रही है तो वो हमारे लिए इनकम हो गई, इनकम का सोर्स हो गई. और इनकम हमेशा अकाउंट में क्या होंगी? डेबिट क्रेडिट के रूल्स के अकॉर्डिंगली, थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट. करेक्ट. तो यहाँ इनकम का नाम है 2 बैड डेट रिकवरी अकाउंट. और व्हाट कम्स इन? इनकम जब भी आ रही है कैश या बैंक के थ्रू आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट. 2 इनकम क्या हो गई? अब इनकम का नाम है यहाँ पर बैड डेट रिकवरी अकाउंट. बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिकवरी अकाउंट. अमाउंट कितनी होगी? 700. जो कम्प्लीटली बैड डिक्लेयर हो गई थी, ऑल ऑफ सडन दे आर पेइंग 700. दैट मीन्स देयर इज इनकम ऑफ 700. कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट. होपफुली ये इनकम वाला पार्ट भी क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. ये दो कंबाइंड एंट्रीज है, इनको जरा ध्यान से समझेंगे. X who owed ₹1000 पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400. फिर से वही एक्स जो डेटर था हमारा, बैंकरप्ट तो था ही था, बट अब वो क्या कर रहे हैं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 पे कर रहे हैं. जब तक कोई भी पर्सन हमें कुछ अमाउंट पे कर रहा है, वी कैन नॉट डिक्लेयर हिम बैड इन दैट ईयर, दैट पर्टिकुलर ईयर. अभी जब तक है, सोर्स है उसके पास इनकम, हमारे पास इनकम आने का, हम उसको अपनी बुक्स में कम्प्लीटली बैड नहीं डिक्लेयर करेंगे. सिंपल एंट्री पास करेंगे. व्हाट कम्स इन? हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है 2 और डेटर का नाम आ जाएगा 2, जो गिवर हो गया हमारा 2x अकाउंट. करेक्ट. रूल्स के लिए मेरा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें, वहां पर आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे. तो कैश 2x विल बी द एंट्री सिंपली बिकॉज ही इज पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 400. करेक्ट. अब इसकी कंटिन्यूएशन में आते हैं. X who owed 1000, जिसने ये 1000 ओ किए थे, पेड सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट. नाउ द थिंग इज कि यही पर्सन, ये जो एक्स पर्सन था, फर्स्टली ही वाज पेइंग 400, नाउ ही इज पेइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 30% ऑफ द टोटल अमाउंट. दैट मीन्स इसके बाद वो कुछ भी नहीं पे करने वाला. यहाँ वो बैड डिक्लेयर हो जाएगा. करेक्ट. अब 30% ऑफ द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी? 1000. तो 1000 का अगर 30% निकालो, दैट मीन्स व्हाट? ही इज पेइंग 300 नाउ.
तो व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आ रहा है यहाँ पर 300 क्योंकि 30% ऑफ द टोटल अमाउंट है. ऑलरेडी ही हैड पेड अस 400, तो 1000 में से 400 ही हैज ऑलरेडी पेड, तो कितने बचे 600. उसका अकाउंट स्टैंड कितने से करते हैं 600 से. तो 2x, गिवर कौन था x, गिवर का अकाउंट कितने से स्टैंड करता है 600 से. लॉस कितने का लेफ्ट आउट हुआ, यानी कि अब 600 माइनस 300 इज 300. इसको फिर से अंडरस्टैंड कर लेंगे. ऑलरेडी ही वाज पेइंग 400, तो लेफ्ट आउट अमाउंट विल बी नाउ 600, और वो 30% ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी कि x का टोटल कितना 1000 का टोटल कितना दे रहा था 30%, दैट इज 300. तो यानी कि लॉस कितना लेफ्ट आउट हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने से होगा 300 से. तो लास्ट एंट्रीज 2 कंबाइंड एंट्रीज थी. होपफुली ये भी आपको क्लियर होगी. बैड डेट के कॉन्सेप्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें. जर्नल में +1 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरा चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस. Hello everyone, welcome back to Chetna Sood's Commerce classes. Today we will discuss another important topic, that is expense on sale and purchase and profit and loss account. इसको जनरल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको एंट्री वाइज देखेंगे, ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा. परचेज्ड गुड्स फॉर ₹19,000, फ्रेट पेड और इंस्टॉलेशन पेड ₹1000. अब मैं 2 एंट्रीज ऐसी दिखाऊंगी जहां पर हम सेपरेटली एक्सपेंस को पे करेंगे और एक विद इन एंट्री लेंगे. फर्स्ट एंट्री में हमने फ्रेट पेड या इंस्टॉलेशन पेड ₹1000 अज्यूम की है. फ्रेट क्या होता है, जब भी आप गुड्स लेके आते हैं कहीं से तो आप कोई कैरेज या फ्रेट चार्जेस देते हैं, यानी कि जो उनको लाने आने के खर्चा होगा दैट इज कॉल्ड टू बी फ्रेट, करेक्ट. या जब कोई एसेट इंस्टॉल किया जाता है तो उस पर इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए जाते हैं. ऐसे चार्जेस उसी टाइम जब आप एसेट परचेज कर रहे हैं उसी में उसकी इंक्लूजन की जाती है. आप अगर एक मशीनरी लेके आते हैं और आप उस पर कोई फ्रेट या कैरेज चार्जेस परचेज जो पे करते हैं या कार्टेज पे करते हैं तो वो उसी एसेट का पार्ट बन जाते हैं, मतलब उसके टोटल अमाउंट का पार्ट बन जाते हैं. ऐसे एक्सपेंसेस को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको सेपरेटली शो करें. आप इनको जस्ट उसी एसेट की अमाउंट में इंक्लूड करके मेंशन कर सकते हैं. एंट्री देखें, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऑर्डिनरी एंट्री पास की, व्हाट कम्स इन, हमारे पास गुड्स आए, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या गया कैश गया. बट अब अमाउंट 19,000 प्लस 1000 हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि हमने 1000 क्या किया फ्रेट पेड और इंस्टॉलेशन पेड को इसमें इंक्लूड कर दिया. ये सिंपल था कि इसमें हमने फ्रेट या इंस्टॉलेशन जैसे खर्चे पे कर दिए. समहाउ ऐसे खर्चे भी आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस भी आते हैं जिनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते. कोई कमीशन किसी को पे करें आप सेल के टाइम, आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं उसमें, तो आप क्या करेंगे ऐसे एक्सपेंस को सेपरेटली या ब्रोकरेज अगर जैसे आप पे कर रहे हैं उसको सेपरेटली आप शो कर देंगे. इसको एंट्री वाइज देखते हैं. गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000, सेल्स कमीशन पेड ₹320. अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने गुड्स कितने के सेल किए 8000 के, और सेलिंग कमीशन कितना पे किया उस पर 320. ऐसे एक्सपेंस को आप इंक्लूड ना करके इसकी 2 सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं और बहुत सिंपल है. एक ऑर्डिनरी सेल्स की एंट्री पास करें और दूसरी एक्सपेंस की एंट्री पास कर दें. पहली एंट्री आप देखिए व्हाट कम्स इन, आप सेल कर रहे हैं, आपके पास क्या आया कैश. 2 आपका क्या गया गुड्स, तो गुड्स को 2 सेल्स अकाउंट, करेक्ट. तो हमने 8000 के अमाउंट से एक सेल्स की एंट्री पास कर दी. और सेलिंग कमीशन उसकी हमने एक सेपरेट एंट्री पास कर दी, सेलिंग कमीशन, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है और रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस क्या होंगे हमेशा डेबिट. तो यहाँ पर सेलिंग कमीशन अकाउंट क्या हो गया डेबिट 2. जब भी एक्सपेंस पे करेंगे वो इधर थ्रू कैश और बैंक के थ्रू होगा. 2 मेरा क्या गया कैश, तो गोज आउट टू कैश अकाउंट 320, करेक्ट. सिंपली रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और कुछ नहीं होता किसी भी जर्नल में. नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं जहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंसीडर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल या परचेज की एंट्री में. प्रॉफिट और लॉस के बिना कोई भी सेल परचेज पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट. तो देखते हैं इनको कैसे एंट्रीज में हम ट्रीट करते हैं. यहाँ पर एंट्री देखते हैं, फर्नीचर कॉस्टिंग ₹18,000, सोल्ड फॉर 16,000. ध्यान से अंडरस्टैंड करें, फर्नीचर कितने का था 18,000 का, सेल कितने में हो रहा है 16,000 में, दैट मीन्स 2,000 का लॉस हो रहा है. ये तो सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं हम. इसको एंट्री वाइज पुट करके देखते हैं. मैंने अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली हमेशा समझाया कि लॉसेज हमेशा क्या होंगे डेबिट, करेक्ट. तो पहले तो अगर लॉस को अगर आप फॉरगेट भी करें, सिंपली अंडरस्टैंड करें. अगर आप सेल करते हैं व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 2 आपका क्या गया गोज आउट क्या हुआ गुड्स 2 सेल्स अकाउंट एंट्री बनी, करेक्ट. अब लॉसेज हमेशा डेबिट होंगे तो इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को हमने यहाँ पर डेबिट में मेंशन किया. अमाउंट्स कैसे पुट होंगी,
18,000 का फर्नीचर था, करेक्ट। सॉरी, यहाँ पर सेल्स की जगह वी विल यूज द टर्म फर्नीचर, क्योंकि हमारा सेल क्या हुआ है, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ 18,000 से। कैश कितना, अब हमने अगर उसको सेल किया है तो व्हाट कम्स इन, मेरे पास कैश आया और कितना आया 16,000, करेक्ट। 16,000 कैश आया एज अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ 18,000। दैट मीन्स जो लॉस हुआ दैट इज ऑफ 2,000, वो डेबिट हो गया। रूल्स के अकॉर्डिंगली माइंड में रूल्स रखें। थर्ड रूल है लॉसेज विल बी डेबिटेड एंड हियर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विल बी डेबिटेड। होपफुली ये लॉस क्लियर हो गया। इसी एंट्री को अगर हम लॉस ना करके प्रॉफिट करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, सपोज इस अमाउंट को मैं 20,000 बना देती हूँ, दिस अमाउंट विल बी 20,000। तो 18,000 का फर्नीचर इफ यू आर सेलिंग फॉर 20,000, नाउ कीप इट इन माइंड, 18,000 का 20,000 में जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, करेक्ट। अब प्रॉफिट्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो ये जो लॉस ऑन सेल है ये माइनस होके मतलब यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। और अमाउंट डेबिट की जगह कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, और यहाँ टोटल अमाउंट 20,000 स्टैंड कर जाएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करें ध्यान से कि फर्नीचर 18,000 का था जो 20,000 में सेल हो रहा है, दैट मीन्स आप अब कितना कैश रिसीव कर रहे हैं, 20,000, क्लियर। और आपका क्या गया, फर्नीचर कितने का, 18,000 का। प्रॉफिट्स एज पर डेबिट क्रेडिट्स, थर्ड रूल, क्रेडिट का थर्ड रूल है कि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होंगे। तो प्रॉफिट कितने का क्रेडिट हो गया, 2,000 का। पहली एंट्री में हमने लॉस समझा, दूसरी एंट्री में हमने प्रॉफिट समझा। बहुत ही सिंपल है, बस प्रॉफिट और लॉस को माइंड में रखें। प्रॉफिट्स आएंगे तो क्रेडिट होंगे, लॉसेज आएंगे तो डेबिट होंगे। जो भी आपकी सेल या परचेज होगी उस अकाउंट को उस अमाउंट से स्टैंड करें जितने की उसकी कॉस्टिंग थी, और जितनी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं वो आपके या पे कर रहे हैं वो आपके हमेशा कैश या बैंक अकाउंट में जाएगी। बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि कैश या बैंक में कौन सी अमाउंट जाएगी। सिंपल सी बात है, जितने भी आप सेल या परचेज कर रहे हैं उसके साथ जो अमाउंट होगी वो जाएगी आपकी कैश या बैंक में, और कॉस्टिंग वाली अमाउंट्स कहाँ पर जाएंगी, सेल या परचेज में। जो भी लेफ्ट आउट अमाउंट्स होंगी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट्स आएंगी वो प्रॉफिट या लॉस में जाएंगी। होपफुली प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंसेस ऑन सेल एंड परचेज, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। Hello friends, welcome back to Chetna Sood's Commerce classes. Today we will discuss another important topic of journal, that is loss of goods by fire, accident or whatsoever the reason. अगर गुड्स किसी भी एक्स पर्सन के कि जो बिजनेस कर रहा है अगर उसके गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं तो उसको जर्नल एंट्रीज में कैसे पुट किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फाइनल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर इस जर्नल को अच्छे से समझ लें, जब फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आएंगे वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना ईजी हो जाएगा। इसको 3 केसेस में समझ के चलते हैं। सबसे पहला केस है कंप्लीट लॉस का। फर्स्ट केस इज कंप्लीट लॉस, दैट मीन्स आप कोई एक्स पर्सन है उसने गुड्स इंश्योर ही नहीं करवाए हुए थे और उसके सारे गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट और एनी रीजन, करेक्ट। तो सिंपली लॉसेस डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग भी आपको बताया। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या गया, गुड्स, तो परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट, करेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट टाइम है कि परचेजेज आपकी क्रेडिट हो रही है। जब भी लॉस होगा बाय एक्सीडेंट, बाय फायर और एनीथिंग, तो परचेजेज क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, करेक्ट। आगे चलते हैं, सेकंड केस है हमारे पास पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब क्या है कि गुड्स एक्स पर्सन ने इंश्योर करवाए हुए थे और इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम ना देके पार्शियल क्लेम एडमिट किया, तो उसकी एंट्री अंडरस्टैंड करते हैं। गुड्स लॉस्ट इन फ्लड ₹1000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹700। गुड्स लॉस्ट इन फ्लड ₹1000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹700। इस एंट्री में क्या हो रहा है, आप एक्स पर्सन के गुड्स क्या हो रहे हैं, फ्लड में लॉस्ट हो रहे हैं 1000 के, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 700 का क्लेम दिया। जर्नल एंट्री वाइज इसको देखते हैं। लॉस बाय फ्लड अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं और पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 700 का क्लेम दिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी के आगे 700 का क्लेम आ गया, डेबिट हो गया। लॉस कितने का हुआ, क्योंकि 1000 के अगर टोटल गुड्स थे तो अब लॉस कितने का बचा, 300 का, और टोटल परचेजेस हमारी कितने की गई, 1000 की। दैट वाज पार्शियल क्लेम। थर्ड पे आते हैं, दैट इज फुल क्लेम रिसीव्ड। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ₹10,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम।
अब इस पर्टिकुलर केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा क्लेम दे रही है। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट समझे जरा, जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, समटाइम्स गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं ट्रांजिट में, रास्ते में खराब हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तो उसको लॉस्ट इन ट्रांजिट बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जब गुड्स लॉस्ट हो रहे थे बट इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया, तो आपका लॉस तो कहीं भी स्टैंड ही नहीं करता, तो लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर आपने फुल क्लेम रिसीव कर लिया। तो दैट मीन्स अगर आप रिसीविंग कर रहे हैं फुल क्लेम की, तो आप क्या करें, बैंक और कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग फुल क्लेम रिसीव्ड। आपने पूरा क्लेम रिसीव किया है, तो लॉस का कोई रीजन ही नहीं है आपके पास। छोटी इन्फॉर्मेशन और, अगर आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर ये जनरल कैसे पुट होगा, अगर लॉसेज हैं तो वो P&L डेबिट में जाएंगे, क्योंकि लॉस है तो P&L डेबिट में जाएंगे। जितने भी आप क्लेम रिसीव कर रहे हैं दे विल गो टू योर एसेट साइड, क्लेम्स हमेशा एसेट साइड जाएंगे, और जो गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं वो आपकी परचेजेस को रिड्यूस करेंगे, इसलिए गुड्स लॉस्ट परचेजेस में से माइनस हो जाएंगे हमेशा। होपफुली आपको आज का जर्नल अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। Today we will discuss another important topic of journal, that is expense paid and outstanding. To understand these terms, first of all we will understand that whether they are incomes, expenses, assets, liabilities and all. अंडरस्टैंड करते हैं पहले एक्सपेंसेस को। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वर्ड से ही समझ आता है प्रीपेड। आप क्या कर रहे हैं, आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी भी एक्सपेंस की एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं और उसकी सर्विसेज बाद में अवेल कर रहे हैं, करेक्ट। आपने एक सिंपल से रूटीनल एग्जांपल से लेके चले, आप अपने मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं और उसकी सर्विसेज लेटर ऑन लेते हैं, तो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। इसी तरह ऑर्डिनरी बिजनेस में बहुत सारे खर्चे प्रीपेड हो सकते हैं। अगर आप उनकी सर्विसेज लेटर ऑन प्रिवेल करते हैं और पेमेंट पहले करते हैं, तो ऐसे कोई भी एक्सपेंस एसेट्स बन जाते हैं और हमेशा एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। सिमिलरली वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मींस व्हाट, कि आप उनकी सर्विसेज पहले अवेल कर रहे हैं और उनकी पेमेंट आप बाद में कर रहे हैं। तो जब भी आप पेमेंट उनकी बाद में करेंगे तो ऐसे एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग बन जाएंगे और वो हमारे लिए लायबिलिटी होंगे, और लायबिलिटी के बैलेंसेस, इनकम की बैलेंसेस और लायबिलिटीज के बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो अब इनकम्स पे आते हैं। इनकम्स भी दो तरह की हो जाएंगी, एक्रूड इनकम एंड रिसीव्ड इन एडवांस। पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक्रूड को। एक्रूड बने बच्चों वर्ड अक्कर से, ठीक है। जिस दिन आपकी कोई इनकम अक्कर कर जाती है आपकी बुक्स में, करेक्ट। आपका आज कोई रेंट अक्कर कर गया, अक्रू कर गया, मतलब आपने रिसीव करना है, आज अक्रेंस हो गई उसकी, आज डेट आई, रेंट ड्यू हो गया आपका, बट आप उसको मे बी अभी रिसीव लेटर ऑन करेंगे। तो कोई भी इनकम जब एक्रू कर जाएगी, अक्कर कर जाएगी, तो वो एसेट बन जाती है, और एसेट का बैलेंस क्या होने वाला है, हमेशा डेबिट। इसी तरह से रिसीव्ड इन एडवांस, आप कोई भी इनकम एडवांस में रिसीव कर रहे हैं और अब आपने अपनी सर्विसेज उनको लेटर ऑन देनी, तो ऐसी कोई भी इनकम आपकी लायबिलिटी होगी और उनके बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होंगे। और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं इनको विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट जर्नल एंट्री पे आते हैं, सैलरी ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंड ₹1000। पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंस में जब भी कोई एक्सपेंस हम ड्यू करेंगे या आउटस्टैंड करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री शुड बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर हमने इस एंट्री में एक्सपेंस का नाम दिया सैलरीज। तो सैलरीज को हमने ड्यू किया तो सिंपल एंट्री बनी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, करेक्ट। आगे चलते हैं, सैलरीज ऑफ द प्रीवियस ईयर पेड ₹1000। यही जो सैलरीज हमने आउटस्टैंड की थी, जो ड्यू की थी, जब इनको पेमेंट करने की बात आएगी, तो कोई भी एक्सपेंस जब भी हम पे करते हैं तो एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, और यहाँ एक्सपेंस का नाम क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, हमारा क्या किया, गोज आउट क्या हुआ, कैश, टू कैश अकाउंट। तो सैलरीज अगर चाहे उनका नाम आउटस्टैंडिंग हो या नेक्स्ट एंट्री में जैसे देखें, सैलरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेड ₹1000, यानी कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, प्रीपेड हो गई है वो, तो प्रीपेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, एक्सपेंस कोई भी हो, वो हमेशा डेबिट होगा एज पर द रूल, और आपका जाएगा क्या, कैश, टू कैश अकाउंट। होपफुली एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से हम इनकम के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। रेंट ऑफ करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹1000। जैसे हमने एक्सपेंस को ड्यू किया था, इसी तरह से हम इनकम को भी ड्यू करेंगे।
इनकम ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं की है, दैट मीन्स ऐसी इनकम क्या हो गई आपकी, अक्रू हो गई है, अकर कर चुकी है। अक्रूड इनकम को हम लिखेंगे इनकम अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट, ड्यू करने के लिए। यहाँ पर हमने इनकम को अज्यूम कर लिया रेंट, तो एंट्री शुड बी रेंट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं, रेंट ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड ₹1000। अब यही जो रेंट आपका अक्रू हुआ था, आप ऑर्डिनरी इसको रिसीव कर रहे हैं। जब भी कोई इनकम रिसीव करेंगे, रूल याद रखें, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होंगे, इनकम है तो क्रेडिट होंगे। तो आप जब इनकम रिसीव कर रहे हैं तो व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अक्रूड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इनकम का नाम क्या था, रेंट अक्रूड। सिमिलरली रेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड ₹1000, यानी कि अब आप एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। वैसे इसको माइंड में रखें कि रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी और हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। अब यहाँ पर देखें व्हाट कम्स इन, कैश। इनकम का नाम कुछ भी हो, चाहे रेंट अक्रूड था या रिसीव्ड इन एडवांस, दे विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। होपफुली इनकम का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ये भी समझ आ जाना चाहिए कि प्रीपेड एसेट्स हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, एक्रूड एसेट है एंड रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। Hello friends, welcome back to Chetna Sood's Commerce classes. Today we will discuss another and last very important of journal, that is regarding opening entries. First of all, to need to know about opening entries, we must be clear with assets and liabilities. और assets और liabilities होते क्या है, अभी तक हमने जर्नल में पहले डिस्कस नहीं किया था। एक सिंपल सी फॉर्म में बताया जाएगा कि एसेट और लाइबिलिटीज है क्या। पर्टिकुलरली एसेट्स, जब भी कोई चीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट बन जाएंगे। ये एक सिंपल और इजी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए, करेक्ट। तो एसेट दो टाइप्स के हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। एसेट्स एक होंगे फिक्स्ड एसेट्स और एक होंगे करंट एसेट्स। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो फिक्स्ड एसेट है वो जैसे अगर मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो अगर एग्जांपल लें कि आपके पास कोई लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर फिक्सचर, कोई कंप्यूटर, कार, अगर आप कुछ भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं जिसको भी, जिसमें आपने एक बार ही इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट इवन इन्वेस्टमेंट वो भी एक एसेट होगी, तो आप जिसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके फिक्स्ड एसेट बन जाएंगे, जो आपको रिटर्न बैक देंगे कुछ ना कुछ, करेक्ट। तो ये फिक्स्ड एसेट हो गई, सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे आपको याद रहेगा कि फिक्स्ड एसेट कौन कौन से हो सकते हैं। और सेकेंडली करंट एसेट्स, करंट एसेट ऐसे कोई भी एसेट जिनको आप इजीली कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे अगर आपको डेटर से मनी रिटर्न बैक लेनी हो और कैश या बैंक, कैश में कैश पड़ा हो आपके पास, बैंक अकाउंट में आपके पास मनी पड़ी हो, तो ये सब आपके करंट एसेट बन जाएंगे। कोई बिल्स रिसीव करने हो तो ये सिंपल फॉर्म है। इसके अलावा आपको किसी भी बुक में एसेट और लायबिलिटीज की फुल डेफिनेशन अगर प्रॉपर चाहिए हो तो मिल जाएगी, बट अंडरस्टैंड करने के लिए आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब अगर ओपनिंग एंट्री की बात करें तो ऐसा है कि जब जर्नल कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज लेजर डिस्कस करने के लिए। लेजर बनाने के लिए या कभी भी कोई भी अकाउंट्स, अभी तक हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, आगे बुक्स मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट जब फाइनली बनाना पड़ेगा तो हमें ओपनिंग एंट्री के बैलेंसेस डालने पड़ेंगे। हर ईयर जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर जो अब आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं तो आपके कुछ बैलेंसेस जो प्रीवियस ईयर से या अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट ईयर से आपके कुछ बैलेंसेस होंगे जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। और ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। तो एक तो पहले ये इक्वेशन याद रखेंगे कि एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब यहाँ पर बात क्या है, ओपनिंग एंट्री कैसे पड़ेगी, आप सारे एसेट्स पुट किए करें। एसेट्स के आपको नाम भी जैसे मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स आपको दे दिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आपको समझ आएगा देख के। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं थोड़े से। तो ये फिक्स्ड एसेट हो गए। करंट एसेट दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको भी समझाया, कैश, बैंक, डेटर एटसेट्रा। तो ये सारे आप एसेट साइड में पुट कीजिए। एसेट्स के बैलेंसेस और माइंड में रखें, एसेट के बैलेंसेस और लॉसेज और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे। एसेट्स, लॉसेज, एक्सपेंसेस दे विल ऑलवेज बी डेबिटेड, करेक्ट। इसी तरह से लायबिलिटीज, कैपिटल दे विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। लायबिलिटीज के भी कुछ एग्जांपल दे दिए, अगर वहां पर
एसेट हमारा करंट एसेट बिल रिसीवेबल होगा तो करंट लायबिलिटी बिल्स पेबल होगी, अगर करंट एसेट डेटर होगा तो करंट लायबिलिटी क्रेडिटर होगी। तो इस तरह से आप सारी लायबिलिटीज पुट कीजिए, आपको क्वेश्चन में इनके वो दिए होंगे, बैलेंसेस दिए होंगे, आप एसेट्स में एसेट्स पुट कीजिए, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज पुट कीजिए। जब आप एसेट और लायबिलिटीज पुट करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका यहाँ पर एसेट आते हैं 50,000, लायबिलिटी का बैलेंस बनता है आपका जब आपने सम टोटल किया 40,000, मतलब आपको कुछ एसेट दिए थे, आपने उनका टोटल किया, वो एसेट की डेबिट साइड का टोटल किया, यू विल गेट 50,000। आपने लायबिलिटी साइड का टोटल किया, यू गेट 40,000। तो दैट मीन्स यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो कहाँ पर जाएगी, क्योंकि अगर वो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी एंड दैट इज से यहाँ पर हमें जैसे दिख रहा है तो 10,000 दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट। तो हमेशा एसेट में एसेट डालिए, रिपीट कर रही हूँ, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज डालिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड आएगी तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी के साथ सपोज अगर अब ये तो कैपिटल और लायबिलिटी ये हो गए, सपोज डेबिट साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट आउट होती है तो उसको कैसे पुट करेंगे। अब इसका बैलेंस चेंज कर देते हैं, 50,000 की जगह से यहाँ पे हम 30,000 कर देते हैं, तो ये 50,000 है इन ऑल टोटल और एसेट का टोटल बन रहा है 30,000, डेबिट साइड का टोटल 30,000 बन रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो जाएगी बेटा आपकी गुडविल अकाउंट में, गुडविल, और ये गुडविल में कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा मेरे इस अकॉर्डिंग में, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में भी इनको पुट करना इजी हो जाएगा, वहां पर भी ऐसी एंट्रीज आती है, वहां पर भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट आउट हो, वैसे तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होते हैं, बट अगर कोई मिसिंग फिगर्स हो तो आप समझ जाएंगे कि अगर डेबिट साइड आएगी तो दैट विल बी गुडविल, और अगर कैपिटल साइड क्रेडिट साइड आएगी तो दैट विल बी कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अगर कैपिटल के अलावा भी अगर कोई बैलेंस बचता हो, सपोज गुडविल इज गिवन, एसेट्स आर आल्सो गिवन, कैपिटल इज गिवन, लायबिलिटीज आर गिवन, देन व्हाट, फिर भी अगर क्रेडिट साइड कोई बैलेंसिंग फिगर बचती हो तो वो जाएगी बेटा आपकी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लास्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लें। अगर हम पहले एसेट टू लायबिलिटी पुट करेंगे, अगर एसेट साइड पे कुछ बैलेंस लेफ्ट आउट होगा, यानी कि आपने एसेट का टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल किया, आपको लगा लायबिलिटी साइड हैवी है और एसेट साइड पे कम है कुछ, तो जो भी लेफ्ट आउट अमाउंट होगी दैट विल गो टू गुडविल अकाउंट। और इसी तरह से अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, बैलेंस क्रेडिट साइड पे ज्यादा बनता है तो दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट। और अगर सब कुछ भी गिवन हो, इन द एंड यू विल पुट इट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, एसेट लायबिलिटीज और उनके बैलेंसेस डालना आपको इजी हो गया हो। अब आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये लास्ट पार्ट है जर्नल का, इसमें है मिसलेनियस एंट्रीज, ऐसी कुछ एंट्रीज जिनका अभी कोई प्रॉपर आगे मैंने कुछ नहीं बताया था, लास्ट में कुछ सिंपल पार्ट रह गया, सिंगल पार्ट रह गया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर x ₹100। बिजनेस में समटाइम्स आप किसी के बिहाफ पे कुछ पे करते हैं या रिसीव करते हैं, ऐसा मोस्टली होता रहता है। जब आप किसी के बिहाफ पे पेमेंट करेंगे ना तो उस पर्सन के बिहाफ पे ही उसका ही नाम यहाँ पर मेंशन होगा। तो यहाँ पर किसके बिहाफ पे कर रहे थे, एक्स के अकाउंट पे हम पे कर रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है। तो रूल्स को माइंड में रखें, मेरा फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर वो प्लीज सब देखें जरूर, उनमें रूल अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन है, कस्टमर कौन था, एक्स, उसके बिहाफ पे वी आर मेकिंग पेमेंट, तो एंट्री शुड बी एक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगी हो, ये फर्स्ट मिसलेनियस एंट्री थी। सेकंड पे चलते हैं, प्लांट परचेज ₹7,000, provide depreciation at the rate 10% for full year on original cost। डेप्रिसिएशन एक फुल चैप्टर है हमारा, फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे फिक्स्ड एसेट समझे थे अभी। फिक्स्ड एसेट रूटीनली किसी भी वजह से जब उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट, वैल्यू डिक्रीज होना, जैसे कोई नॉर्मल वियर एंड टीयर हो जाए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑब्सोलीट होना, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा रीजन हो और आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए तो आप डेप्रिसिएशन की एक एंट्री डालते हैं,
डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है और रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड। किस पे लगाई हमने डेप्रिसिएशन? प्लांट पे। प्लांट बीइंग अ फिक्स्ड एसेट, तो टू प्लांट अकाउंट। और 7000 पे एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 7000 एट द रेट 10% दैट इज 7700। आई होप डेप्रिसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे दो एंट्रीज एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा इनमें चेंज है। इंटरेस्ट एट द रेट 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ 5000 ऑफ प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल लगाई थी किसी ने और उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ गया। एक तो आप बिजनेस में जब पैसा स्टार्टिंग में लगाते बिजनेस कमेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टू बी कैपिटल, और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ गया तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, कीप इट इन माइंड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो एक्सपेंस है, एज पर रूल दैट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑपोजिटली अगर कुछ आप ड्राइंग्स पे चार्ज करते हैं, अगर प्रोप्राइटर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे तो वो आपकी हमेशा इनकम बन जाएगी। ड्राइंग्स मतलब आपने कुछ बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, आपने कुछ बिजनेस से पैसा जो आपने कैपिटल लगाई थी उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो वो आपकी ड्राइंग बन गई। निकालने को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और अगर उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़े तो वो हमारी इनकम हो जाती है। तो इसलिए इनकम्स के अकॉर्डिंगली इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दिस इज योर इनकम, दिस इज योर एक्सपेंस, कीप इट इन माइंड। ये सारी जो एंट्रीज हैं जब आप फाइनल अकाउंट्स भी करेंगे, अगर आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आगे आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे फाइनल अकाउंट्स हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर हमारा बेस कॉन्सेप्ट अगर जर्नल अच्छे से क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जर्नल इसी के साथ यहाँ पर हमारा कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एंट्री समझनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। जर्नल के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लेजर। लेजर बच्चों अगर +1 के पेपर वाइज अगर हम कंसीडर करें तो ऐसे शायद नहीं आता, बट हाँ लेजर बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आती है कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फाइनल बुक्स ऑफ एंट्रीज दैट इज लेजर। तो अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं एक्चुअली, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे लेजर से। लेजर बेसिकली देखें तो एक ड्रॉ करने का एक फॉर्मेट ही है, पुटिंग बड़ी आसान है। जर्नल आपको मेरे पहले वीडियो से क्लियर है रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो जर्नल मैंने यहाँ पे पुट किए हुए हैं और उनसे लेजर कैसे बनते हैं, क्या पर्टिकुलर है, क्या फॉर्मेट है, कैसे पुटिंग होगी। और स्पेशली बच्चों को कंपाउंड एंट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है जब उसको लेजर में पुट करना होता है, तो वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री देखते हैं। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश ₹40,000 एंड इक्विपमेंट ₹8,000। तो यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट टू कैपिटल, इसी तरह से सेल्स की एक एंट्री पास की और एक डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास की है। तीनों एंट्रीज को अब लेजर में कैसे पुट करना है ये देखते हैं। पहले लेजर का फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मैंने 2 पेजेस में कन्वर्ट किया अपने सारे पार्ट को। तो पहले में डेट पर्टिकुलर डेबिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ क्रेडिट। एक डेबिट साइड होगी बच्चे किसी भी पेज की, एक क्रेडिट साइड होगी, करेक्ट। यहाँ पर जीएफ है, इसकी मतलब क्या है जीएफ का मैं आपको क्लियर कर दूं। जीएफ मींस जर्नल फोलियो। वहां पर जर्नल जब बनाते थे तो लेजर फोलियो पुट करते थे, और अब जब लेजर बनाते हैं तो जर्नल फोलियो पुट करते हैं। फोलियो मीन्स नंबर। एक्चुअल में जब प्रैक्टिकलिटी में जब लेजर हम मेंटेन करते हैं, जो बुक्स मेंटेन करते हैं, तो चेक करना बहुत इजी हो जाता है अगर नंबर पता हो हमें कि इस एंट्री को इस नंबर पे डालना है, तो वही नंबरिंग यहाँ पर आती है। फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन वाइज जीएफ के लिए अभी हम यहाँ कुछ पुट नहीं करते, ये जस्ट फॉर्मेट का पार्ट है। आगे चलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी क्लियर किया था जर्नल के कि ओपनिंग एंट्री यानी कि एसेट टू लायबिलिटीज जो एक एंट्री क्लियर की थी उसमें ओपनिंग बैलेंसेस डालने सिखाए थे। और यहाँ भी क्लियर कर दूं कि लेजर वाइज जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उनके ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे, और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे।
मतलब इनकी बिगनिंग बाय से होगी और एसेट्स की बिगनिंग टू से होगी। डेबिट साइड वैसे भी आप टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड आप बाय लिखते हैं, एक तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, जितने भी एसेट्स हैं, आई रिपीट, उनके ओपनिंग बैलेंसेस इफ गिवन इन क्वेश्चन दे विल बी फ्रॉम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लाइबिलिटीज के कैसे होंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करेक्ट। अब आगे चलते हैं, इनको एंट्रीज को पुट करना सीखते हैं। कंपाउंड, स्पेशली मैं कंपाउंड पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को कंपाउंड में प्रॉब्लम आती है, ध्यान से समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, कितने से, 40,000 से। इक्विपमेंट 8,000, टोटल ये मेरी मतलब एज अ कैपिटल हो गया 48,000। अब इसकी पुटिंग देखते हैं। कैश कितने से डेबिट हुआ, 40,000 से। पहला अकाउंट मैंने क्या बनाया, कैश का। आप ऐसे करें, सबसे पहले जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी उनमें से जो जो हमें कॉमन अकाउंट, जैसे कैश कैश कैश, जितनी बार भी आ रहा है तो कैश का एक अकाउंट बन गया। इक्विपमेंट कहीं और नहीं आ रहा तो इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना, कैपिटल का एक अकाउंट बना, कैश क्योंकि आ चुका, सेल्स का एक अकाउंट बना, एक्स अकाउंट बना, और फिर फाइनली डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना। तो सभी के अलग अलग एक तो अकाउंट्स बनेंगे। अब पुटिंग फिर से आ जाते हैं, पुटिंग पे आ जाते हैं। तो कैश क्योंकि 40,000 डेबिट हो रहा है फर्स्ट एंट्री में, 40,000 कैश विल बी डेबिटेड। तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट किया आपने 40,000 से, कैश 40,000, पहले क्या करें, अमाउंट को पुट करना सीखें। 40,000 डेबिट में पुट कर दिया हमने, करेक्ट। अब रीजन क्या है, 40,000 का रीजन क्या होगा, 40,000 का रीजन है टू कैपिटल, कैपिटल की वजह से ही कैश डेबिट हो रहा था, तो हमने ऑपोजिट रीजन पुट कर देना है, टू कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट वाज डेबिटेड विद 40,000, 40,000 वी आर पुटिंग ऑन डेबिट साइड, रीजन बीइंग टू कैपिटल, तो टू कैपिटल रीजन मेंशन हो जाएगा और कैश के डेबिट में हमने पुट कर दिया। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। कमिंग टू द नेक्स्ट, इक्विपमेंट्स आर डेबिटेड विद 8,000। अब इक्विपमेंट अगेन हमारा फिक्स्ड एसेट होते हैं, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, ये समझाने के लिए था सिर्फ। इक्विपमेंट का क्या दिया, 8,000 डेबिट, तो 8,000 इक्विपमेंट में, दिस इज योर डेबिट साइड, आपने 8,000 डेबिट में पुट कर दिया। 8,000 आपने डेबिट में पुट किया, रीजन अगेन ऑपोजिट रीजन दे देंगे हमेशा, टू कैपिटल अकाउंट। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल में आते हैं। अब कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कैपिटल 48,000 इन दो रीजन से हो रही है, कैश और इक्विपमेंट से। तो कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट शुड बी 48,000, दिस इज 48,000, और रीजन दो क्या होगा, कैश और इक्विपमेंट, दैट इज बाय कैश बाय इक्विपमेंट, बाय कैश बाय इक्विपमेंट, टोटल इज 48। आप देखिए 48,000 ही कैपिटल के क्रेडिट में डाला हुआ है। क्रेडिट की आइटम्स क्रेडिट में, डेबिट की डेबिट में, रीजन उल्टा, यही है लेजर की पुटिंग। और क्लियर करते हैं इसको, एक सिंगल एंट्री भी देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपली सेल की वर्ड कम्स इन, आपके पास कैश आया, आपका गुड्स गए टू सेल्स अकाउंट। तो जब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, अगर कैश डेबिट हो रहा था फिर से तो टू सेल्स अकाउंट कैश के डेबिट में, कैश की डेबिट की अमाउंट आपने डेबिट में ही पुट की है, रीजन क्या हो गया, टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। Hopefully this is also clear to you. Coming to next entry, cash paid to X 4,900, discount received 100. तो इसकी एंट्री पास करते हैं। X मेरा कोई क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर्स आर ऑलवेज लाइबिलिटीज, तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस सपोज दिया होता तो दैट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी ध्यान में रखें। अब X अकाउंट डेबिट, X को मुझे पे करना था, X का अकाउंट कितने से स्टैंड करता है, 5,000 से, मैं उसको कितना पे कर रही हूँ, 4,900, दैट मीन्स आई एम रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 100। तो ये मैंने जनरल में पहले भी क्लियर किया हुआ, जितने भी मेरे इनकम या गेन होंगे वो क्रेडिट होंगे, दैट इज व्हाई डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड विद 100, करेक्ट। अब इस कंपाउंड एंट्री को डालना सीखते हैं, लेजर की जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है। फिर से ध्यान से समझे, एक्स कितने से डेबिट हो रहा है, 5,000 से। एक्स के डेबिट में, एक्स के अकाउंट के डेबिट में जो अमाउंट आनी चाहिए दैट इज 5,000। अब वो 5,000 दो रीजन से हो रही है, किसके, कैश रीजन से और डिस्काउंट रीजन से। तो यहाँ पर आप डालेंगे टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपके दो रीजन हो गए, टू कैश हो गया 4,900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 100। ये दो रीजंस की वजह से ही एक्स डेबिट हो रहा है। अब इन दो रीजन में कैसे पुटिंग होगी, आप ध्यान से देखिए, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट,
तो कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से, कैश के कॉलम में देखिए कितनी अमाउंट है 4900, तो आप पहले तो कैश के क्रेडिट में 4900 पुट कर, कैश के क्रेडिट में 4900 आपने पुट किया। रीजन क्या हो गया, ऑपोजिट रीजन, मैं रिपीट करती हूँ, हर बार ऑपोजिट रीजन जाएगा, अमाउंट वही की, अगर डेबिट है तो डेबिट में जाएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगी। तो अमाउंट क्या हो गई 4900, रीजन बीइंग बाय एक्स अकाउंट। Hopefully this is clear. Coming to next, discount received with 100, that is discount received is credited with 100, तो आप उसमें लिखें 100 अमाउंट वाले कॉलम में डालें, सबसे पहले तो अमाउंट पुट कर दी। अब रीजन फिर क्या था, डिस्काउंट का भी रीजन एक्स ही है, तो बाय एक्स अकाउंट, बाय एक्स अकाउंट। तो सिंपल थी ये लेजर की पुटिंग, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसको रिपीटेड भी देखें अगर आपको समझ ना आए। जब हम इसको पुट कर लेते हैं फाइनली हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं, जैसे ये 50,000 हो गया, इधर का टोटल 50,000 हुआ, तो मैंने अकाउंट बंद कर दिया यहाँ पे। 4900 ये था, 50,000 में से 4900 हम माइनस करेंगे, करेक्ट। तो ये माइनस करके आएगा मेरा 44,100, करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सिंपल है ये, सॉरी 45,100, करेक्ट। तो ये आपने क्या किया, इधर का टोटल किया, उसमें से इस साइड का, जिस भी साइड का टोटल कम होगा उस साइड की एक बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे और उधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऑपोजिटली ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर कैपिटल अकाउंट देखें तो दिस साइड का टोटल शुड बी 48,000, तो ये हमने क्रेडिट साइड क्लोज की। अगर हम इसको डेबिट साइड में देखें तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 48,000। कैरी डाउन मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए आप इतना बैलेंस कैरिड अवे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में इतना बैलेंस इस अकाउंट का आप आगे लेके जाएंगे, या नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, जब भी आप जिस भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ से इतना बैलेंस आप आगे लेके जाने वाले हैं। तो पहले अकाउंट्स में पुटिंग करें, टोटलिंग करें, जिस साइड का टोटल कम होगा वो उसमें से माइनस करें, एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्रेडिट साइड आएगी तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, डेबिट साइड आएगी तो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। बिगनिंग ब्रॉट डाउन से होती है अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हो, एंडिंग कैरी डाउन से होती है। कैरी डाउन क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर, आप इधर का टोटल करें, इधर का टोटल करें, जो भी साइड कम होगी, जहां पर भी आपको पुटिंग करनी होगी, जो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट विल मेक योर कैरी डाउन ऑफ दैट साइड। जैसे यहाँ पर ये था और यहाँ पर डेबिट साइड हुई, दीज आर योर बैलेंसिंग फिगर्स। होपफुली लेजर आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। Friends, welcome back to Chetna Suits Commerce classes. Journal ledger. Next is trial balance. तो जब जहाँ लेजर ख़त्म होगा और उसके बैलेंसेस को चेक करना है कि हमने सही पुट किया है कि नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बच्चों अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें दिखती है अकाउंट्स की, लाइक जो आपने लेजर पोस्टिंग की है, जो उनके बैलेंसेस आ रहे हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, लेजर में आप डबल पोस्टिंग कर देते हैं, डबल क्रेडिट कर दिया, डबल डेबिट कर दिया, ऑपोजिट साइड पोस्टिंग कर दी, रॉन्ग हेड में पोस्टिंग कर दी, तो उससे क्या होगा, आपके डेबिट और क्रेडिट के फाइनल बैलेंसेस मैच नहीं करते। तो वो चेक लगाने के लिए इन द एंड वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस को बनाने की ये इंपॉर्टेंस भी है कि जब हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना होता है तो डायरेक्टली जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं, जो हम ट्रायल बैलेंस में मेंशन करते हैं, वो हम वहाँ पर पुट करते हैं, करेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको लेजर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और लेजर मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जर्नल को वाइंड अप किया था, जहाँ पर मैंने जर्नल के में बताया था कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंगली जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिलीवर किया था, वहाँ पर मैंने ये भी मैंशन किया था कि एक्सपेंसेस लॉसेस के डेबिट बैलेंसेज होते हैं, करेक्ट, एसेट्स के डेबिट बैलेंसेज होते हैं, और ऑपोजिटली लाइबिलिटी एंड इनकम्स एंड गेन्स के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, लेजर के जो कैरी डाउन बैलेंसेस आएंगे, जस्ट आपको डेबिट क्रेडिट देख के यहाँ पर मेंशन करना है। आप सिंपली क्या करें, आप देखें कि अगर एसेट है
आप बाइफर्केशन करें, जो भी आपके पास डाटा गिवन होगा, जो भी हमें टीएस या डीके गोयल के क्वेश्चंस होते हैं, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल के, उनमें हमें ऑर्डिनरीली लेजर बैलेंसेस दिए होते हैं और हमें उन लेजर बैलेंसेस को बाइफर्केट करना होता है कि दिस इज़ माय एसेट, दिस इज़ माय लायबिलिटी, दिस इज़ माय इनकम, दिस इज़ माय एक्सपेंस, और उनको सिंपली यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में पुट करना होता है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है, यू जस्ट हैव टू मेंशन सीरियल नंबर देन पर्टिकुलर्स LF डेबिट एंड क्रेडिट। वाई लेजर फोलियो? क्योंकि यहाँ हम ये बैलेंसेस लेजर नंबर से ही ले रहे हैं, लेजर से लेंगे, करेक्ट। तो हमें सिंपली एसेट्स और एक्सपेंसेस, सिंपली आई एम मेंशनिंग एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, करेक्ट। लाइबिलिटीज एंड इनकम्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ये समझ आ गया आपको बस उनको देखना है। और एसेट जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ होंगे, दे आर फिक्स्ड एसेट्स। गुडविल ऑल्सो इज़ अ फिक्स्ड एसेट। और करंट एसेट्स होंगे डेटर्स, कैश, बैंक, स्टॉक, दीज ऑल आर माई करंट एसेट्स। एक्सपेंसेस भी हमें अच्छे से क्लियर है। एक्सपेंसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, वट एवर, दे विल ऑल बी माई एक्सपेंसेस। लॉसेज भी डेबिट होंगे, एग्जाम्पल बैड डेट, डेप्रिसिएशन, ऑल लॉसेज विल बी डेबिटेड। यू जस्ट हैव टू मेंशन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हियर। लाइबिलिटीज़ में वी विल मेंशन कैपिटल, वी विल मेंशन क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन वी हैव इफ टेकन। तो ये सारे कुछ मेरे लाइबिलिटीज़ बन जाएंगे। और इनकम्स आ जाएंगे, इनकम्स भी हमें समझ आती है, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी इनकम यहाँ पर आ जाएंगी, करेक्ट। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ प्लीज़ ज़रूर देखें मेरा जर्नल के लास्ट लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया कि एसेट या लाइबिलिटीज़ क्या होंगी। आगे चलते हैं बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज़ रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। How to mention closing stock in trial balance? Thing is, we will not mention closing stock. This is adjusting entry. Closing stock will not be mentioned. इसका treatment जाता है. 2 treatments we have regarding closing stock in final accounts. ये आउटसाइड द लेजर बैलेंसेस दिया जाता है, इसको यहाँ पर नहीं मेंशन करते। बट द थिंग इज स्टॉक इज एन एसेट, ओनली ओपनिंग स्टॉक विल बी टेकन ऑन डेबिट साइड, नॉट क्लोजिंग स्टॉक, कीप इट इन माइंड। और ये कब शो होगा वो भी देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में बेटा ये तब शो होता है जब या तो वर्ड एडजस्टेड परचेजेस दिया हो, एडजस्टेड परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वन एंड द सेम थिंग। एडजस्टेड परचेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर वन एंड द सेम थिंग। अगर ये दोनों टर्म्स मेंशन्ड हैं तो आप इसको ट्रायल बैलेंस में मेंशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तब आएगा, तब ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस नहीं आएंगे। रीज़न बीइंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब ये होगा फॉर्मूला दैट मीन्स दिस इज योर एडजस्टेड परचेजेस, और एडजस्टेड परचेजेस के टाइम आप क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे, तब ओपनिंग और परचेजेस नहीं आएगा। तो ये क्लियर हो गया होपफुली आपको। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ तब आएगा जब आपको ईदर द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेजेस दी हो, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन क्लोजिंग स्टॉक, ओनली ओपनिंग स्टॉक विल गो इन द ट्रायल बैलेंस। अगर बेटा ट्रायल बैलेंस अच्छे से बन जाए, समझ आ जाए, तो उसके आगे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी, इन केस आप सभी बैलेंसेस पुट करते हैं, स्टिल आपको लगे कि आपका ट्रायल बैलेंस यानी कि डेबिट का टोटल इज़ नॉट बिकमिंग इक्वल टू क्रेडिट्स टोटल, देन आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, डेबिट और क्रेडिट साइड का एक डिफरेंस निकालना है। सपोज द डिफरेंस इज 1000, आप उस अमाउंट को सर्च करें गिवन लेजर अकाउंट्स में से, जो लेजर बैलेंसेस दिए होंगे उनमें सर्च करें, या उस अमाउंट को डिवाइडेड बाई 2 कर दें। सपोज द बैलेंस इज 1000, आपका जो डिफरेंस है वो 1000 से आ रहा है, आप उसको 2 से डिवाइड कर लें और देखें कि वो अमाउंट कहाँ पर गिवन है। तो अगर कभी क्विकली ट्रायल बैलेंस का बैलेंस फिर भी मैच ना करे तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। बिसाइड्स दिस हमेशा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, अगर मैच करेगा दैट मीन्स यूर बैलेंसेस आर करेक्ट विच यू हैव पुट इन लेजर। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। वेलकम बैक टू चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस। लेजर के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है +1 के लिए। इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डायरेक्टली, क्योंकि इसका कोई एज सच एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। सिंपल सी एक इक्वेशन जो है वो हमारी जो हर जगह यूज होती है दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमेशा ऐसे ही बैलेंस होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी।
अगर आपका जर्नल का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जर्नल चलता है। तो बेस आपका अगर जर्नल अच्छा हो तो आप आगे कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। अंडरस्टैंड करेंगे इसको जर्नल की हेल्प से। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आपको, जैसे मैंने जर्नल में समझाया था कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इनकम्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, अगर आप उनके बैलेंसेस को कंसीडर करें, जो भी चीजें डेबिट होंगी, लाइक एसेट्स एंड एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम्स विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो जिनके कॉन्सेप्ट डेबिट के और क्रेडिट के हैं, अगर वो जर्नल में ऑपोजिट एक्शन में जाए, लाइक कैश हमेशा डेबिट होना चाहिए, कैश इज एन एसेट और कैश हमेशा डेबिट होना चाहिए, करेक्ट। अगर वो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्लियर हुई बात, अगर वो कैश क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आप क्या कर रहे हैं, वहां से कैश रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब भी कोई एसेट या एक्सपेंस अपनी नेचर के अगेंस्ट, मतलब वो डेबिट होना चाहिए था और वो किसी भी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है। सिमिलर विद लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, अगर कुछ भी रिड्यूस हो रहा है वो ऑपोजिट साइड जाएगा, यानी कि क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो आप उसको वहां से माइनस कर देंगे। और अगर वो उसी बैलेंस में जा रहा है, अगर कैश, बैंक, डेटर अपनी ही जगह पर स्टे कर रहे हैं, लाइक डेबिट है तो डेबिट में ही जा रहे हैं, तो वो उनमें प्लस हो जाएंगे। इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एंड जर्नल एंट्रीज। पहले उससे एक बात और इम्पोर्टेंटली कंसीडर करेंगे कि कैपिटल में हमेशा इनकम्स और गेन्स ऐड होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। इनकम्स एंड गेन्स विल ऑलवेज बी एडेड, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल ऑलवेज बी डिडक्टेड। सिमिलरली स्टॉक में परचेजेस, क्योंकि आपका स्टॉक बढ़ेगा, इफ यू आर बाइंग समथिंग दैट मीन्स आपके बिजनेस का स्टॉक बढ़ रहा है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। कैपिटल में इनकम और गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस को तो ट्रीट करेंगे ही करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर आप कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज फॉर पर्सनल रीजंस, दैट इज ड्रॉइंग्स। इफ यू आर ड्रॉइंग समथिंग दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। Drawings will also be deducted from capital. Though drawings are assets, they have debit balance. तो वो कैपिटल में से हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रीटमेंट के लिए माइनस होंगी। रीजन बीइंग, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आगे आएंगे फाइनल अकाउंट्स में, तो फाइनल अकाउंट्स में हम जब बैलेंस शीट एक्चुअल प्रिपेयर करते हैं तो ये सारे ट्रीटमेंट हम वहां पर भी देते हैं। हम कैपिटल में से ड्रॉइंग्स विड्रॉ जो कितनी की होती है वो माइनस करते हैं, इनकम्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी आइटम्स को हम वहां पर, प्रॉफिट्स विल ऑलवेज बी एडेड एंड लॉसेस विल ऑलवेज बी माइनस, यानी कि नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस करते हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे आते हैं। पहले इक्वेशन अंडरस्टैंड करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। अकाउंटिंग, दिस इज माय फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपली अंडरस्टैंड करें, जर्नल मेरा लेक्चर जरूर देखें, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, व्हाट कम्स इन कैपिटल, सॉरी कैश, व्हाट गोज आउट कैपिटल, तो एंट्री शुड बी कैश टू कैपिटल। तो कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, आई एम्फसाइज ऑन कैश, कैश विल बी डेबिटेड। इफ कैश विल बी डेबिटेड, और कैश का डेबिट बैलेंस ही होता है क्योंकि कैश एसेट है, तो वो क्या होगा, वो एसेट्स में प्लस हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पर कैश कितना डाला, 40,000, करेक्ट। अब कैश टू कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो कैपिटल टू कैपिटल मैंने क्रेडिट ही की है, तो मैंने 40,000 यहाँ प्लस में डाल दिया। कैश टू कैपिटल, ये जो बैलेंसेस थे जैसे थे वो वैसे ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सेकेंड एंट्री ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर अब थोड़ा सा ऑपोजिट में जाएंगे। परचेज्ड फॉर कैश ₹1000, हमने कोई कैश परचेजेस की होंगी 1000 रुपीज की, तो हमारी सिंपल सी जर्नल अगर हम कंसीडर करें तो एंट्री क्या बनेगी, व्हाट कम्स इन गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू व्हाट गोज आउट कैश, टू कैश। अभी मैंने समझाया कि जब भी मैं परचेज करूंगी दैट मीन्स देयर विल बी एडिशन इन माय स्टॉक, स्टॉक इज एन एसेट, और वैसे भी परचेजेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, और यहाँ पर भी मैं परचेजेस को क्या कर रही हूँ, डेबिट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, परचेज को अपने इस अकाउंट में 1000 को क्या किया, प्लस किया। आई मेंशन, मैंने यहाँ पर 1000 को प्लस किया क्योंकि मेरा पहले कितना था, 40,000, कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है, उसमें मैंने 1000, क्योंकि मैंने बोला परचेजेस के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, तो मैंने 1000 प्लस कर दिया। व्हाट गोज आउट, कैश,
टू कैश, कैश क्या हुआ, क्रेडिट, जबकि कैश एसेट है और उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। बट ऑपोजिटली यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, होना क्या चाहिए था डेबिट, बट एंट्री के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो जब भी अपनी नेचर के अगेंस्ट कोई भी एंट्री जाएगी तो उसको हम वहां से रिड्यूस कर देंगे। दैट मीन्स सिंपली भी समझे, मेरा स्टॉक खरीदने से मेरा कैश जा रहा है, रिडक्शन इन कैश हो रही है, तो मैंने यहाँ पर 1000 माइनस कर दिया। याद रखने के लिए बस ऐसे याद रखें कि जिस चीज का डेबिट बैलेंस है उसमें डेबिट आइटम प्लस हो जानी चाहिए, अगर वो डेबिट ना होकर क्रेडिट हो रही है तो मुझे उसको वहां से डिडक्ट कर देना है। वाइस वर्सा विद क्रेडिट साइड। होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आगे आते हैं थर्ड इक्वेशन। बच्चों को प्रॉब्लम आती है लॉसेज और गेन को ट्रीट करने में अकाउंटिंग इक्वेशन को। आपका अगर बेस अच्छे से क्लियर होगा, आप चाहे टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल कोई भी बुक उठाएंगे, आपको कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अभी अपने सारे लेक्चर्स में वैसी ही एंट्रीज उठाती हूँ जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कोई भी बुक में प्रॉब्लम आ नहीं सकती है। थर्ड एंट्री देखें, कैश पेड टू क्रेडिटर ₹9700, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹300। आप क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, करेक्ट। किसी से पैसा लिया होगा, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं 9700 की, और आपने डिस्काउंट, जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, और जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे दैट विल बी योर इनकम, करेक्ट। और वो कितने की हो रही है, 300 की। आपका गेन हो रहा है, इनकम नहीं, आपका गेन हो रहा है 300 का। टोटल अमाउंट उस क्रेडिटर को स्टैंड करती होगी 10,000 से, एंड यू आर पेइंग हिम 9700, और 300 का क्या आ रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। अगर हम पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर, करेक्ट। क्रेडिटर को पे कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हो गया, क्रेडिटर, व्हाटसोएवर हिज नेम विल बी, क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, मेरा क्या गया, कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि गेन्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो अब इसमें ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्रेडिटर को डेबिट किया। क्रेडिटर वैसे लाइबिलिटी है और उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिटर को मुझे करना चाहिए था क्रेडिट, मैंने किया डेबिट। तो मैंने यहां से क्या किया, क्रेडिटर की रिडक्शन कर दी। कितने से मेरे क्रेडिटर रिड्यूस हो गए, कितने से, 10,000 से, क्योंकि टोटल अमाउंट 10,000 से स्टैंड करती थी। टू कैश, करेक्ट, क्योंकि मैं पे कर रही हूं तो मेरा जा रहा है कैश। वैसे कैश के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, बट यहां पर कैश क्रेडिट हो गया। तो जब कैश क्रेडिट हो गया तो मैंने यहां पर कैश को माइनस कर दिया 9700। डेबिट करना था बट क्रेडिट किया, नेचर के अगेंस्ट किया, क्योंकि मेरा अकाउंट में से पैसा गया, तो मैंने 9700 यहां पर माइनस कर दिए। और लास्टली 300 जो कि अब मेरा गेन हुआ, मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। मैंने अभी समझाया कि इनकम्स और गेन्स हमेशा कैपिटल में ऐड होंगे, तो 300 का गेन था तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, 300 को यहाँ पर ऐड कर दिया। इन द एंड बैलेंसेस विल बी इक्वल। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये बेनिफिट है कि जब भी आप हर इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको साइमल्टेनियसली दिखता जाएगा कि हर बार डेबिट का बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस के बराबर आता जाएगा। दैट मीन्स एसेट्स विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जहां पर अगर ये नहीं बने दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। बट अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होपफुली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लास।